दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पर्सनल लोन की अकाउंटिंग। दोस्तों आपने कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या तो फिर फैमिली मेंबर पर्सनल लोन लेने वाला है। पर आपने कभी ये सोचा है कि पर्सनल लोन की टैली में अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, बैंक का इंटरेस्ट और मंथली जाने वाली ईएमआई जो सालों साल चलती है। तो इसे टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का ये खास वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय, अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। पर्सनल लोन की ईएमआई की अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे करेंगे? दोस्तों इसके लिए मैंने लगभग 17 पेजेस के नोट्स बनाए। ये सारे नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो पहला चैप्टर जो है मेरा वो है कंपनी क्रिएशन। दोस्तों कंपनी क्रिएशन आपको तो आता ही है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स जो है ये हमारा वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है। इस वजह से हमने चैप्टर नंबर 1 जो रखा है वो रखा है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे हर एक स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और कंपनी क्रिएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स लगती है वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर की है। तो बस इसी डिटेल्स की मदद से हम भी अपनी कंपनी फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आ जाता हूँ टैली पे। टैली पे आने के बाद दोस्तों मुझे कंपनी क्रिएशन के लिए क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मुझे कंपनी नेम में लिखना है मेरी कंपनी का नाम जो है स्किल कोर्स। मैं स्किल कोर्स लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस लिखना है, तो मैं फटाफट वो एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना स्टेट डिफाइन करना है जो है मेरा महाराष्ट्र। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र लिख देता हूँ। लिखने के बाद मुझे यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है जो मैं लिख देता हूँ 400002। एंटर कर देता है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर लिखना है जो मैं डमी यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो हूँ वो लिख रहा हूँ। एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे डमी ही लिखेंगे, एंटर करेंगे। देन इसके बाद में हमें हमारा ईमेल आईडी लिखना है जो रहेगा मेरा skillcourse@gmail.com। एंटर करेंगे। वेबसाइट जो है दोस्तों वो है मेरा www.skillcourse.in। दोस्तों क्या आपने अभी तक skillcourse.in वेबसाइट को विजिट नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और वो भी कम से कम प्राइस में। तो ज़रूर एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंटर करते हैं। हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग लिखना है जो हमारा 1 अप्रैल 2023 रहेगा और बुकिंग ईयर फ्रॉम ये भी हमारा 1 अप्रैल 2023 रहेगा। एंटर करेंगे और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिलहाल हम इसको एस्केप करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अब हमें अपनी नोट्स की तरफ बढ़ना है जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में हम जानेंगे कि टैली 3.0 में जीएसटी नंबर कैसे एक्टिवेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे उसकी स्टेप्स भी दे के रखी है और साथ में मैंने यहाँ पे आपको एक डमी जीएसटी नंबर भी शो किया है। इस नंबर को बस आपको कॉपी करना है और जिस तरीके से मैंने नोट्स में एक्सप्लेन किया है सेम तरीके से आपको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले F11 टैक्सेशन जीएसटी वाले फीचर को आके यस और यहाँ पे यस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में आके जीएसटी नंबर को सिंपली मेंशन करना है। तो इसको टैली में प्रैक्टिकली देखते हैं। सो दोस्तों मैं टैली में आ चुका हूँ। टैली में आने के बाद मुझे F11 बटन को प्रेस करना है, तो मैं F11 बटन को प्रेस कर देता हूँ। एंटर करते हुए हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पे टैक्सेशन पार्ट में आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो नंबर मैंने नोट्स में दिया है सेम नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको सिंपली एंटर करना और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी जीएसटी किस तरीके से फाइल करेंगे, मंथली या क्वार्टरली। दोस्तों मंथली का मतलब होता है कि आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में
अपडेट किया हुआ है। और अगर आप क्वार्टरली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप जो है वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है। फिलहाल तो हम मंथली वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जहां पे हमने हमारी कंपनी में जीएसटी नंबर अनेबल करना सीखा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो है लेजर क्रिएशन। दोस्तों लेजर क्रिएशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विदाउट लेजर हम कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ डमी लेजर्स की लिस्ट दी हुई है, आपको एज इट इज़ उसी लिस्ट को क्रिएट करना है। तो हमें पहला जो लेजर बनाना है वो है हमारी HDFC बैंक का। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए दोस्तों मुझे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं लेजर्स वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे डिटेल लिखनी है HDFC बैंक। हम लिखेंगे HDFC बैंक और इस बैंक को हम ले लेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। कहाँ पे लेंगे? बैंक अकाउंट के अंदर। इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक डमी अकाउंट नंबर लिख देना है, जो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ स्टार और 11 ऐसे मैंने डमी नंबर लिख दिया। IFSC कोड हम लिखेंगे इसका HDFC 0 * 1 2 3, एंटर कर देंगे। इसके बाद में हमें अपने बैंक की डिटेल लिखनी है, ब्रांच लिखनी है, तो मैं यहाँ पे ब्रांच लिख देता हूँ घाटकोपर। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार मेरी पर्सनल बैंक जो है, मतलब जिस बैंक में मैं लोन का पैसा लेना चाहता हूँ वो बैंक मेरी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद में हमें और एक लेजर क्रिएट करना है, जो है मेरा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ICICI बैंक लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या रखूंगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, हम ICICI बैंक से जो है वो लोन लेना चाहते हैं, तो इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों वो रहेगा सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक जो है वो आपको विदाउट कोई सिक्योरिटी कभी लोन नहीं देती। तो हम यहाँ पे सिक्योर्ड लोन इस ऑप्शन को चूज करेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारे 2 लेजर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पे हमने पर्सनल बैंक भी क्रिएट कर लिया और जिस बैंक से हमें लोन लेना है उस बैंक को भी यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। बैंक के लेजर क्रिएशन के बाद दोस्तों हमें प्रोसेसिंग फीस का एक लेजर बनाना है, क्योंकि जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी। तो यहाँ पे हम अपने प्रोसेसिंग फीस के लेजर को समझ लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको नोट्स पे लेके चला जाऊंगा। नोट्स में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लेजर बनेगा वो प्रोसेसिंग फी के नाम से बनेगा। इसका जो ग्रुपिंग रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। HSN कोड और GST ये मैंने डमी रखा हुआ है, आप एज पर बैंक रखना जो भी आपकी बैंक की डिटेल रहेगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट प्रोसेसिंग फीस का जो है वो लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर क्रिएशन में आने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लिख देता हूँ और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक तरीके का मेरा क्या हो रहा है, खर्चा ही हो रहा है। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी डिटेल में एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो नॉट एप्लीकेबल रखना है, GST आपको एप्लीकेबल रखना है, HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल में आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज करना है। देन आपको यहाँ पे एक डमी HSN कोड लिख देना है, जो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख रहा हूँ। एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे। देन आपको GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पे आ जाना है। यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज करना है। देन इसके बाद में आपको टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल इस ऑप्शन को चूज करना है और जो आपका टैक्स रेट रहेगा वो आपको 18% यहाँ पे मेंशन करना है। देन एंटर करेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विस लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विस के ऊपर GST पे कर रहे हैं। देन इसके बाद में आप एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब मेरा प्रोसेसिंग फ़ी का लेजर क्रिएट हो गया। अब इसी लेजर के ऊपर मुझे टैक्स भी पे करना है, जो मेरा CGST और HGST का लेजर रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 और लेजर क्रिएट करेंगे, जो रहेगा मेरा CGST। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम GST वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और टाइप ऑफ टैक्सेस में हम GST इस ऑप्शन को चूज करेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग मेथड इस ऑप्शन को चूज करना है और राउंड ऑफ लिमिट जो है वो आपको ₹1 डिफाइन करके एंटर करके स्क्रीन को
एक्सेप्ट कर देना है। इस प्रकार मेरा CGST का लेजर क्रिएट हो गया। सेम तरीके से आपको SGST का लेजर क्रिएट करना है। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंटिंग में अपना करियर करने के लिए, अकाउंटिंग को बारीकी से समझने के लिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे अकाउंटिंग इसेंशियल कोर्स की लिंक दी है। दोस्तों इस कोर्स में हमने 3 कोर्स को मिला के एक संपूर्ण पैकेज रेडी किया है, जहां पे आप अपने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग से लेके एक्सपर्ट तक का सारा नॉलेज सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत करने के लिए, तो मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे SGST लिख देता हूँ। अंडर ग्रुप जो रहेगा इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो रहेगा मेरा GST रहेगा। टाइप ऑफ टैक्सेस में आके मुझे CGST/UT GST वाले ऑप्शन को चूज करना है, एंटर करना है। राउंडिंग मेथड जो रहेगा मेरा वो रहेगा नॉर्मल राउंडिंग मेथड। लिमिट जो रखना है मुझे वो 1 रुपये का रखना है कि मैं 1 रुपये तक क्या कर दूंगा, राउंड अप कर दूंगा अगर मेरा पॉइंट में टैक्स आता है तो अब दोस्तों हमने हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएट कर दिए हैं। जो पहला है मेरा प्रोसेसिंग फी का, दूसरा जो है वो है मेरा CGST का, और तीसरा जो है मेरा SGST का। अब हमारे और 2 इंपॉर्टेंट लेजर बच जाते हैं। मैं इसके लिए आपको वापस से नोट्स पे लेके आ जाता हूँ। सो नोट्स में आ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये लेजर क्रिएट करना है, जिसका अंडर ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे और एक लेजर क्रिएट करना है, वो है कैपिटल अकाउंट का। तो मैं ये दोनों लेजर्स को यहाँ पे क्रिएट कर, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इस लेजर को क्रिएट करते हैं, और जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा उसी टाइम पे हम एक कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं टैली में आके इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इस लेजर को क्रिएट करता हूँ। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख लेना है, और यहाँ पे आपको इसका अंडर ग्रुप जो डिफाइन करना है वो करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ लेजर हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। GST की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो GST को भी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। बस एक ही लेजर बाकी है जो हमारा कैपिटल अकाउंट का है। तो अब हमें बढ़ना है हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं नोट्स में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हमें कौन से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 में हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर विजय टेकन अ पर्सनल लोन फ्रॉम ICICI बैंक एट 10.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से, और 2 साल के लिए ये पूरा लोन ले रहे हैं। इसी के साथ में एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ी है कि बैंक जो है उनसे प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करने वाली है, वो 1000 रुपीज़ है, और इस 1000 रुपीज़ के ऊपर प्लस 18% उनको GST भी पे करना है। तो ये है आज का क्वेश्चन। बहुत कमाल का क्वेश्चन है कि जब हम पर्सनल लोन लेंगे तो पर्सनल लोन की एंट्री हमारे टैली में किस प्रकार होगी, और हमें कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बाइफरकेट भी किया कि प्रोसेसिंग फ़ी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, और इस क्वेश्चन की मैंने समरी भी यहाँ पे रेडी करके रखी है। लेकिन ये समरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इस समरी को आपको खुद सीखना है, और इससे आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। फिलहाल मैं आपको इस 5 लाख रुपीज़ के लोन का जो कैलकुलेशन बैठेगा, इस कैलकुलेशन को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से समझाना चाहता हूँ कि इनका मंथली जो EMI है वो कितना बैठेगा। तो इसके लिए हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है पर्सनल लोन कैलकुलेटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्सनल लोन कैलकुलेटर दिख जाएंगे। आप इसमें से कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते। मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया, और इस कैलकुलेटर में मुझे पर्सनल लोन कैलकुलेशन देखना है। तो मैं पर्सनल लोन कैलकुलेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो मैं लोन लेना चाहता हूँ 5 लाख रुपए का। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद में मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना है, जो भी मुझे बैंक ने बोला है। तो बैंक ने मुझे बोला है 10.30% का मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, और इसी के साथ में मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ डिफाइन करनी है कि मैं लोन जो है वो कितने टाइम के लिए लेना चाहता हूँ। तो मैं 2 साल के लिए यहाँ पे
लोन लेना चाहता हूँ। जैसे मैं 2 साल का यहाँ पे डिटेल भर देता हूँ। देखिए 5 लाख का मेरा टोटल अमाउंट है, 10.30% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का मुझे टेन्योर मतलब लोन रिफंड करने का टाइम मिला है। तो मेरे लिए EMI कितना बन रहा है, 23,142 रुपीज़ का मेरा मंथली EMI यहाँ पे बन रहा है। इसी के साथ में जब मैं पूरा मेरा EMI पे कर दूंगा तो मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा 10.30 के हिसाब से, तो 55,402 रुपीज़ का मेरा टोटल जो है वो इंटरेस्ट बनेगा और मैं पूरा अमाउंट जो बैंक को वापस करूंगा वो रहेगा 5,55,402 रुपीज़। इसका मंथली ब्रेकअप भी आपको यहीं पे नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इसको आपका ब्रेकअप दिखा देता हूँ। ब्रेकअप में आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट मंथ में जो EMI जाएगा उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा 18,850 रुपीज़ और फर्स्ट मंथ में मैं इंटरेस्ट कितना देने वाला हूँ, 4,292 रुपीज़ का। ये हर महीने रिड्यूसिंग आपको दिखते रहेगा, जैसे इंटरेस्ट के अमाउंट जो है ये हर महीने आपको कम होते हुए दिखेंगे और जो प्रिंसिपल के अमाउंट है ये आपको हर महीने बढ़ते हुए दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इन सारी एंट्रीज को अभी टैली में पास करना है। तो चलिए बिना समय गवाए आ जाते हैं हमारे टैली में। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल की एंट्री पास करनी है। तो कैपिटल की एंट्री पास करने के लिए मैं वाउचर में आ जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ रिसिप्ट वाले ऑप्शन में, जिसका शॉर्टकट है F6। हम F6 करेंगे, हम रिसिप्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है वो कैपिटल लगाने वाले मतलब जिनका बिजनेस है उनसे बिजनेस में पैसा लेके आना चाहते हैं। तो मेरे पास तो कैपिटल ओनर का लेजर ही नहीं है, तो यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जो रहेगा मिस्टर विजय और इनका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट। क्या रहेगा दोस्तों, कैपिटल अकाउंट। एंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इनसे हम कितना पैसा यहाँ पे बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, तो लगभग हम 10,000 रुपीज़ बैंक में ऐड कर रहे हैं। कौन से बैंक में ऐड करेंगे, जो बैंक उन्होंने पर्सनली अभी क्रिएट किया है, जो है मेरा HDFC का बैंक। सो मैंने 10,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे मैं बीइंग लिख दूंगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमें और एक एंट्री पास करनी है जहाँ पे हम ICICI बैंक से HDFC बैंक में लोन ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री कैसे होगी, इसके लिए हमें यहाँ पे ICICI बैंक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पैसा जो है वो ICICI बैंक से आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपया लिख देता हूँ। एंटर करेंगे। कौन सी बैंक में पैसा आ रहा है दोस्तों, पैसा आ रहा है हमारे HDFC बैंक में। तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नरेशन में आ जाएंगे। नरेशन में हम बीइंग लिखेंगे। बीइंग रहेगा हमारा पर्सनल लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमने 2 एंट्रीज पास कर दी, जहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री में बिजनेस में 10,000 रुपये का कैपिटल लगाया, दूसरे एंट्री में हमने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब दूसरी एंट्री जो हमने पास की है उस एंट्री के लिए हमें एक और एंट्री पास करनी है, वो है प्रोसेसिंग फ़ीस की। दोस्तों हमने ये जो लोन लिया है, इस लोन को सैंक्शन होने के लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ी। तो ये फ़ीस हमने कैसे दी है, इसके लिए हमें पेमेंट वाले ऑप्शन में आना है, जिसका शॉर्टकट है F5। हम पेमेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या पे किया है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस पे की है। तो हमने प्रोसेसिंग फ़ीस का यहाँ पे लेजर ले लिया, जो हमने डेबिट में यहाँ पे रख दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1,000 रुपीज़ जो है हमने प्रोसेसिंग फ़ीस पेड की। और क्या हमने पेड किया प्रोसेसिंग फ़ीस पे, लगभग 180 रुपीज़ का टैक्स पे किया। अब कौन कौन सा टैक्स है, तो CGST में हमने 90 रुपीज़ पे किए और फिर से यहाँ पे डेबिट करेंगे और लिखेंगे SGST में हमने 90 रुपीज़ यहाँ पे कर दिए। और कौन सी बैंक से किए, हमने पे किए HDFC बैंक से। यहाँ पे हम बीइंग लिख देंगे, जो रहेगा मेरा प्रोसेसिंग फीस पेड टू ICICI
बैंक और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने जितनी भी एंट्रीज पास किए इसका इफेक्ट हम देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से बाहर आके बैलेंस शीट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद हम अल्ट F1 बटन को प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे इफेक्ट देख पाएंगे। मिस्टर विजय जो है इन्होंने कैपिटल के तौर पे बिजनेस में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया। 5 लाख रुपए का इन्होंने क्या लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है। अब इनके बैंक अकाउंट में लगभग 5,08,820 रुपया अवेलेबल है, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपया अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे बैंक में ऐड किया था। इसी के साथ में आप यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में 180 रुपीज़ की ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देख पा रहे होंगे, जो हमने CGST और HGST के तौर पे यहाँ पे की है। तो इस तरीके का आपका इफेक्ट यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी EMI को पे करना है। तो EMI हम कैसे पे करेंगे, मैं वापस से यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और हम आ जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर में आ जाने के बाद दोस्तों हमें EMI जो पे करनी है वो करनी है पेमेंट वाउचर से। अब हमें एंट्री जो करनी है वो मई मंथ से करनी है। तो मैं F2 की मदद से यहाँ पे 1/5 लिख देता हूँ, मतलब 1 मई लिख देता हूँ। दोस्तों EMI की डेट जो होती है वो बैंक आपको बताती है कि आपको कौन सी तारीख का आपका EMI जाएगा। जैसे 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जो भी बैंक आपको डिसाइड करके देती है। हमारे पास एजुकेशन मोड वाला टैली है, हम यहाँ पे 1 तारीख को ही इस एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो किस तरीके की रहेगी हमारी EMI पेमेंट की एंट्री, चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले जिस बैंक को पेमेंट करना है उसको डेबिट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है। अमाउंट कितना था हमारा, वो था 18,850 रुपया। हम यहाँ पे 18,850 रुपया लिख लेते हैं। वापस से डेबिट में आएंगे और डेबिट में अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक ने हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट जो है दोस्तों 4,292 रुपीज़ चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है, 4,292 रुपीज़, 4,292 रुपीज़ और एंटर कर देंगे। अब हमारा EMI जो जा रहा है वो कौन सी बैंक से जा रहा है, HDFC बैंक से जा रहा है। तो हमारा टोटल जो EMI जा रहा है वो जा रहा है 23,142 रुपीज़ का। अब सिंपली एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्स्ट EMI पेमेंट और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस प्रकार हमारी जो है वो EMI की पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देखेंगे। मैं बैलेंस शीट में आपको लेके आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो बैंक का लोन वो बचा है सिर्फ और सिर्फ 4,81,150, है ना। यहाँ पे आप देखिए आपने एक EMI जो है पे कर दी। मैं आपको एक और एंट्री यहीं पे पास करके दिखाता हूँ। हम डुप्लीकेट एंट्री करेंगे, Alt@@ कर देंगे और यहाँ पे हम सिंपली F2 बटन दबा के 1 जून इस डेट को मॉडिफाई कर देते हैं और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं, है ना। बस बीइंग में हमें चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड EMI हमारी जा रही है और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारी 2 EMI चली गई। अब हमारे पास कितना लोन बचा है, वो बचा है 4,62,300 रुपीज़ का। तो इसी प्रकार आपको 2 साल तक कंटिन्यूस एंट्री पास करने और आपका जो 5 लाख रुपए का लोन था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस यही तरीका होता है दोस्तों जहाँ पे हम अपने पर्सनल लोन की एंट्री को टैली में कर सकते हैं। ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।